अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो बेशक आपने बहुत सारी वैरायटीज़ के प्लांट्स ग्रो किए होंगे अपने गार्डन में या फिर पॉट्स में। कई बार बीज से भी ग्रो किया होगा फ्लावर्स या वेजिटेबल्स, वरना नर्सरी से तो ज़रूर ही खरीदे होंगे आपने प्लांट्स। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि काफ़ी ध्यान रखने के बाद भी आपके प्लांट्स मर जाते हैं या फिर उनमें आपको डिज़ायर्ड ग्रोथ नहीं दिखती। तो ऐसा क्यों होता है? हम जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलतियाँ तो ज़रूर करते हैं उन्हें ग्रो करने में। फिर ये गलतियाँ हम सभी से होती हैं, आप चाहे कितने ही सीज़न्ड गार्डनर हों या फिर बिगनर हों। लेकिन हाँ, इन्हीं मिस्टेक से ही तो हम सीख लेते हैं और अगली बार हमारे वो पौधे दोबारा से नहीं मरते हैं, राइट? इसीलिए तो कहते हैं ना कि गार्डनिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ 5 कॉमन गार्डनिंग मिस्टेक्स जो हम सभी जाने अनजाने कभी ना कभी ज़रूर करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड करना है वो डिस्कस करेंगे हम, जिससे आपके प्लांट साल भर हरे भरे रहेंगे और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। तो गार्डनिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम सभी करते हैं वो है प्लांट्स में ओवर वाटरिंग करना या अंडर वाटरिंग करना। प्लांट्स की ग्रोथ में वाटरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए वाटरिंग चाहे ओवर हो या अंडर हो, दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन ओवर वाटरिंग से प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। यानी जब प्लांट्स को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलता रहेगा तो या तो उनकी रूट सड़ने लगती हैं या फिर रूट्स और स्टेम में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। ठीक इसी तरह अंडर वाटरिंग या इरेगुलर वाटरिंग से भी मिट्टी बिल्कुल सख्त हो जाती है और प्लांट काफ़ी डल दिखता है, पत्तियाँ पीली दिखने लगेंगी और ग्रोथ भी स्लो दिखती है। उसके साथ ही साथ आपको प्लांट स्ट्रेस्ड दिखेगा। इसीलिए रेगुलर और कंट्रोल्ड वाटरिंग बहुत ज़रूरी है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। लेकिन अगर आप अपने प्लांट्स में मैनुअली पानी डालते हैं तो एक थंब रूल बना लें कि पानी हमेशा सॉइल में मॉइस्चर लेवल चेक करने के बाद ही डालना है। और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि पॉट हमेशा वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, जिससे अगर आप ओवर वाटरिंग कर भी दें तो एक्सेस वाटर ड्रेन ऑफ हो जाए। Poor potting mix is another mistake. If you want to feed your plants, you must feed your soil well. सभी प्लांट्स के लिए एक जैसा पॉटिंग मिक्स इफेक्टिव नहीं होता है। जैसे सक्यूलेंट्स के लिए वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स चाहिए, वहीं रूट वेजिटेबल के लिए पोरस और वेल ड्रेन्ड सॉफ्ट सॉइल चाहिए। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स को चाहिए चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले। हालांकि हर तरह के पौधों के लिए प्रिपेयर्ड सॉइल मिक्स मार्केट में मिलता है जो आप खरीद के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक प्रिपरेशन काफ़ी तरह के पौधों के लिए सही रहता है, जिसमें हम 50% गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट और 25% कंपोस्ट मिक्स करके बना सकते हैं। अगर आप रूट वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं तो उसमें रिवर सैंड भी मिला दें। और अगर आप अपने सॉइल मिक्स को पेस्ट रेपेलेंट बनाना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी नीम खली भी ऐड कर सकते हैं। नीम खली नहीं है तो नीम की सूखी पत्तियों को क्रश करके भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। और इस तरह के पॉटिंग मिक्स में आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स कुछ भी ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सीड्स भी बहुत अच्छी तरीके से जर्मिनेट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे मिट्टी और पानी के बिना प्लांट्स को ग्रो नहीं किया जा सकता, उसी तरह बिना सनलाइट के भी प्लांट्स की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्लांट को कितनी सनलाइट चाहिए, क्योंकि चाहे इंडोर प्लांट्स हों, आउटडोर प्लांट्स हों, फ्लावरिंग प्लांट्स हों, फ्रूट ट्रीज हों या फिर बीज को अंकुरित होने के लिए, इन सभी की सनलाइट रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं।
जैसे बीज लगाने के बाद अगर आप उसे धूप नहीं दिखाएंगे तो बीज अंकुरित नहीं होते हैं। उसी तरीके से अगर फ्रूट ट्रीज हों या फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे प्लूमेरिया, बोगनवेलिया, रोजेस, हिबिस्कस, उन्हें धूप नहीं मिलेगी तो उनमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। वहीं इंडोर प्लांट्स या शेड लविंग प्लांट्स को अगर हम डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो उनकी पत्तियां जल जाएंगी। यानी उन्हें शेड में रखें या ऐसी जगह रखें जहां उन्हें इनडायरेक्ट छनी हुई सी धूप मिल सके, जैसे वेल लिट विंडोज के पास। यानी आउटडोर प्लांट्स को 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप चाहिए होती है और इंडोर प्लांट्स को इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसका ग्रोइंग सीजन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हों या फ्लावरिंग प्लांट्स हों या फिर वेजिटेबल्स ग्रो करने हों। कई बार हम यही गलती नर्सरी से सस्ता पौधा खरीदने के चक्कर में कर बैठते हैं। कोई मॉनसून या समर वाला प्लांट या कोई ऐसा प्लांट जिसका सीजन ओवर हो चुका हो या जस्ट ओवर होने वाला हो, सस्ता मिलने के चक्कर में हम खरीद के तो ले आते हैं, लेकिन वो उसका डोरमेंसी पीरियड हो जाता है, फिर उसमें ग्रोथ नहीं दिखती है अगले कई मंथ्स तक। फिर हमें लगता है कि हमारा प्लांट क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। ठीक इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट्स या वेजिटेबल्स के सीड्स बेमौसम लगाने से रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्लांट खरीदने के पहले या ग्रो करने के पहले उसकी रिसर्च ज़रूर कर लें कि उसको किस मौसम में लगाना चाहिए, उसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट क्या है, कितना पानी चाहिए और बाकी डिटेल्स। लास्ट बट वेरी कॉमन गार्डनिंग मिस्टेक जो हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर की है, वो है कोई भी प्लांट नर्सरी से खरीद के लाते ही उसकी रिपोर्टिंग तुरंत कर देना। चाहे आपने पौधा ऑनलाइन खरीदा हो या पास की किसी नर्सरी से, उसे घर लाते ही तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है। कुछ दिन उसे आप अपनी जगह पे सेटल होने दें, अडेप्ट होने दें। कम से कम 1 हफ्ते के बाद ही उसकी रिपोर्टिंग करें और रिपोर्टिंग करने के बाद उसको धीरे धीरे धूप में शिफ्ट करें, तुरंत नहीं। तो इन पॉइंट्स का अगर आप खास ध्यान रखेंगे तो ये गलतियां आप गार्डन में अपने नहीं दोहराएंगे और आपके पौधे सालों साल बहुत अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। फिर मिलती हूँ जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।